जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सबकी दुआ है, मैं भी ठीक हूँ। दुआ है आप सबकी, प्यार है, सम्मान है। पहले सबसे तो आप सभी को, आप सबके परिवार को, सभी देशवासियों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा हम सब के दुखों को हरे, हम सब का कल्याण करे, हमारे देश का कल्याण करें जो इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारा जो देश है आज एक बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है और इस समय जरूरत है लोगों की जागरूकता की। लोगों में जो जागरूकता है उसकी जो कमी है, हम सभी का दायित्व बनता है कि एक दूसरे को जागरूक करें। कोई चीज ऐसी है जो आपको मालूम है, जिसके बारे में आपको पता है और वो मालूम है कि वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, उसके बारे में दूसरों को बताना, ये हम सबका एक दायित्व बनता है अपने देश के प्रति। एक कर्तव्य बनता है जिसको हमें उसी तरह से निभाना चाहिए जिस तरह से हम अपने देश के माफी चाहूंगी, हमारे जो घर के हम समस्याओं का समाधान करते हैं, उसी तरह से देश की समस्याओं का समाधान करना भी हम सबकी ही जिम्मेदारी है। जब देश हमारा है तो इसकी समस्याओं को भी हम ही को समाधान करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आएगा हमारे लिए कुछ करने, नहीं, हम ही को करना है और हम ही को करना है तो हमें एक दूसरे की मदद करनी होगी। बहुत से लोग हैं जो मैं देखती हूँ सोशल मीडिया में एक दूसरे पे छीटाकशी करते हैं, एक दूसरे पर जाति मजहब के नाम पर और गलत पोस्ट डालते हैं, सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। मैं उन सभी लोगों से, सभी मेरे भाई हैं, सभी इस देश के नागरिक हैं, सभी भाई बंधु हैं हमारे, सभी हमारे साथी हैं। एक भारतीय होने के नाते मैं उन सब से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ आप सबसे कि देश का ये माहौल जो है उसको खराब ना करें। जो लोग खराब कर रहे हैं वही काफी है। कम से कम आप लोग आपस में ना उलझें। मैंने कई लोगों को देखा है जो कि एक जाति विशेष से होकर दो लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। हर जाति धर्म मजहब में कुछ होती है, कुछ कुरीतियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपसी तालमेल नहीं बनता उसमें दो लोगों का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों में से कोई एक सही है और कोई एक गलत। दो लोग भी गलत हो सकते हैं, दो लोग भी सही हो सकते हैं। अपनी अपनी जगह पर दो लोग गलत और सही भी हो सकते हैं। इन सब चीजों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। आपसी भाईचारा, प्यार, प्रेम बनाकर रखिए क्योंकि हमारे देश को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है इस आपसी भाईचारे की। आज गणेश चतुर्थी के इस पावन मौके पर मैं आप सभी से और गणपति बप्पा से ये प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश का जो भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, अखंडता है, जो हमारे देश की आज जो बुरी नजर जो चल रही है हमारे देश पर, न जाने किसका गंदा साया हमारे देश पे पड़ चुका है, बस उन सब चीजों से हमारा देश बाहर निकल जाए। हम सब दोबारा से अपना वो वाला भारत देख पाए जो जिसको देखकर हम बड़े हुए हैं। ठीक है, समस्याएं थी हमारे देश में, समस्याएं थी। ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले जो था हमारे देश में बिल्कुल ही कोई कमी नहीं थी, कोई परेशानियां नहीं थी, ऐसा नहीं है। 2014 से पहले भी हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं थी। किसान आत्महत्या तब भी कर रहे थे, लेकिन आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि किसानों के साथ साथ आज हमारे देश के नौजवान, हमारे देश के बच्चे, हमारे देश की महिलाएं, मजदूर परिवार जो है आज इस तरह से प्रताड़ित है, परेशान है, दुखी है कि वो आत्महत्या जैसे कदम उठा रहा है। आप देखिए कोई भी संस्थान को, चाहे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को आप देखिए, कितने ही ऐसे कलाकार हैं जो कि बेरोजगारी के, आर्थिक परेशानी की वजह से जो है
आत्महत्या जैसी चीज कर रहे हैं, बहुत दुख की बात है, बहुत तकलीफ की बात है। हम सबको मिलकर ऊपर वाले से प्रार्थना करनी चाहिए। इस समय हम सबको ये दायित्व बनता है, हम मिलकर दुआ करें। दुआओं में बहुत ताकत होती है, इसीलिए हम सबको मिलकर एक साथ उस ईश्वर, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु जी, जो भी आप, जीसस, जिसको भी आप मानते हैं, हालांकि वो एक ही है, हम इंसान ही उनको अलग अलग नामों से बुलाते हैं वो एक ही। तो उस ईश्वर से हम सभी लोग प्रार्थना करें कि हमारे देश की खुशहाली जो है वो वापस दे दे हमें। जो आज ये देश का बुरा हाल है, हमारे देश को इस हालात से निकाले। हम तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दे सब कुछ, कि वही सब कुछ कर देगा, ऐसा नहीं है। हमको और आपको मिलकर इस दिशा में कार्य करना होगा, एक दूसरे को जागरूक करना होगा, सही को सही और गलत को गलत बोलना होगा। जो देश के लिए सही है उसका साथ देना होगा, जो देश के लिए गलत है उसके खिलाफ बोलना होगा। जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे तब तक हमारे देश के ये जो हालात हैं ये नहीं सुधर सकते। इसीलिए मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये अपील करती हूँ कि सभी लोग एकजुट होकर इस समय भारतीय बन जाइए। भारतीय, हमारे देश को आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की नहीं, भारतीय की जरूरत है, वो बन जाइए। एक आम इंसान ये बिल्कुल भी ना सोचे कि हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ आम इंसान ही है आज एक आम नागरिक जो कि सब कुछ कर सकता है। याद रखिए, ऊपर वाला भी उन्हीं का साथ देता है जो अपना साथ देते हैं, खुद मेहनत करते हैं। अगर अपना साथ नहीं देंगे हम, हमारा ऊपर वाला कभी भी साथ नहीं देगा। इस बात को याद रखिए, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।